अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इतरत और आज हम बनाएंगे बीफ़ बिरयानी। क्योंकि बीफ़ बिरयानी हमारे घर में सबको पसंद है, या मटन बिरयानी या बीफ़ बिरयानी। चिकन बिरयानी पसंद भी नहीं करते। और मेरा एक भांजा है, उसको डॉक्टर्स ने मना भी किया है कि चिकन नहीं खाना, क्योंकि आपको पता है आजकल चिकन में इतने कोई हार्मोनल इंजेक्शंस, उनकी फीड में इतने क्या कहते हैं स्टीरॉयड्स वगैरह दिए जाते हैं कि जिसकी वजह से वो हेल्थ के लिए इतना कोई हार्मफुल हो चुका है कि अब चिकन मोस्टली लोग अवॉइड ही करते हैं कि चिकन नहीं खाएं। उसके लिए हम लोगों ने प्याज काट लिए हैं। और अब जो है टमाटर यहाँ पे बहुत, क्योंकि इस सीज़न में नहीं होते गिलगित में, तो लेके रखना पड़ता है। डेली जाके मार्केट से ला भी नहीं सकते, करीब नहीं होती। उसके लिए हम लोग टमाटर लेते हैं और उसको फ्रीज़ कर देते हैं। वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। उसको निकाल के अब देखें, उसको मैंने गर्म पानी में डिप किया था। डिप करने के बाद बाहर निकाला है तो उसका छिलका उतारा है। जब छिलका पूरा सही से ऐसे उतर जाता है ना, तो फिर हमने उसको मैश करना पड़ता है। जिस तरह से आप मैश्ड पोटैटोज़ होते हैं, उसी तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये मैश्ड टोमेटो बन जाएगा। ये हम इसको सही से पहले मैश कर दें। ये जब आपने तब तक उसको कूट के वो करना है जब तक सही से मैश ना हो जाए, क्योंकि ये सही से फ्रीज़ होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये जब इसके बाद आप जब उसको फ्राई करने के लिए डाल देते हो ना, तो उसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी इतना मैश्ड होता है। उसको गलाने में इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ आप देखते हैं कि जैसे टमाटर नॉर्मली डाल देते हैं तो उसको कोई 10-15 मिनट तो एटलीस्ट लगते हैं उसको गलने में सही से। क्योंकि उसका छिलका ऐसे बाहर से रह जाता है, और छिलका भी कहते हैं सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब ये हम लोगों ने बीफ ले लिया है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। उससे पहले मैंने प्याज को रख दिया था फ्राई करने के लिए। तो ये प्याज हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, थोड़ा सा रहता है तो हम इसको रहने देते हैं। तब तक हमने टमाटर का पेस्ट बन चुका था और प्याज भी फ्राई हो चुकी थी। तो हमने प्याज जो है उसमें प्याज के साथ टमाटर को ऐड कर दिया है और इसको सही से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी सही से मैश हो चुका है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा गोश्त भी कट चुका है, रेडी हो चुका है। हमारा सारा टब्बर जो है सही वाला गोश्तखोर है। हालांकि हम लोग फैमिली में बहुत कम है, लेकिन क्योंकि सारे गोश्तखोर हैं तो हम लोगों को गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये गोश्त जो है अब हम ऐड करेंगे और हम इसको सही से मिक्स कर देते हैं गोश्त को डालने के बाद। अच्छा, दूसरी बात ये है कि गोश्त ऑयल, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ऑयल जो है वो बहुत कम रखा था। बिरयानी में नॉर्मली ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो आप सालन बनाते हो ना उससे ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन इसमें मैंने कम इसलिए रखा है क्योंकि बीफ में आप जब देखिएगा कि जब उसमें चर्बी वाला गोश्त होता है ना, तो उससे ऑलरेडी जो ऑयल बन के निकल रहा होता है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और ऑयली चीज़ें नहीं पसंद आती। इस वजह से इसमें मैंने ऑयल कम ही रखा था, क्योंकि इससे निकलने वाला है बीफ जो चर्बी वाली है। अब नमक डाल देंगे। आप लोगों ने हस्बे ज़ायक़ा ही नमक डालना है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि ये नमक जो है वो कंट्रीब्यूट करता है राइस में भी ओवरऑल उसको सॉल्टी करने में। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है नमक। इसको सही से फिर नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दें। लहसुन घर पे ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने अपने कुक को बेचारे को भेज दिया था कि बाहर जाके भाई जाओ, भागो और जल्दी से लेके आ जाओ। तो अभी लास्ट मोमेंट पर वो लेके आया है। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको साफ़ करना चाह रही हूँ। तो मेरा भांजा आ गया, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से हाथ आ रहे होंगे आपके सामने। ये भी हेल्प कर रहा है मुझे, ये साफ़ करेगा। और मैं भी कर रही हूँ, एक हाथ से ही कर रही हूँ। आप लोग कह रहे होंगे कि अड्डी तू तेज़, एक हाथ से पता नहीं गंदे गंदे निकाल रही होगी। नहीं भाई, बिल्कुल साफ़ शफाफ हैं, अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और ये हम लोग लहसुन को सही से साफ़ करेंगे। अदरक जो है वो घर में ख़त्म हो गई थी, शायद मुझे मिल नहीं रही थी फ्रिज में। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, उसमें अदरक जो पाउडर नॉर्मली बाहर से मार्केट से आराम से मिल जाता है, तो वो अदरक पाउडर मैंने डाल दिया है। और लहसुन जो है उसका मैं अभी बनाऊंगी सही सा पेस्ट। और ये पेस्ट बन चुका है हमारे लहसुन का, और ये मैंने ऐड कर दिया है सालन में। क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रोफेशनल कैमरास नहीं है, तो ऐसे कलरफुल से प्यारे से ऐसे कलर सालन के आ नहीं रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेस्टी नहीं होगा। पता नहीं कैसा सा बनाया है, नहीं बहुत अच्छा बना है। आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग बनाएंगे, आपको पता चलेगा। ये काली मिर्च हमने डाल दी है। काली मिर्च आपको मेरी हर रेसिपी में, हर खाने में नज़र आएगी एक्सेप्ट चाय एंड कॉफ़ी में, क्योंकि काली मिर्च मुझे बहुत पसंद है। ब्लैक पेपर इज़ माई फेवरेट। तो
उसके लिए आप हर कुक की या हर खाना जो भी बनाता है ना, उसके क्या कोई फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है। मेरा जो है फेवरेट इंग्रेडिएंट जो है ना इसमें, वो ब्लैक पेपर है। उसको हमने फिर सही से अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये हमारा पेस्ट मिक्स हो चुका है। अब जो है उसके ऊपर मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है। ये नेशनल का बिरयानी मसाला है। नेशनल वाले भी क्या कहते होंगे कि फ्री में उनकी एडवर्टीज़मेंट हो रही है, चलें क्या याद रखेंगे। तो उसको मैंने सारा मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर में रख दिया है, क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है। शहरों में जैसे कि पिंडी इस्लामाबाद में अगर हम बनाते हैं तो कोई 20 मिनट मैक्सिमम लग जाते हैं, यहाँ पे 30-35 मिनट लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, जो लैटीट्यूड वाला डिफरेंस होता है उसकी वजह से। तो चावल हमारे धुल के साफ़ हो गए हैं। चावलों का पानी हम लोगों ने पहले ही रख दिया था जब तक बॉयल होता है। ये चावल मैंने अब डाल दिए हैं। सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई जब डाल रही थी चावल, लेकिन बस आपने चावल सिंपल उसको धो के रख दिया था, डाल दिया। उसको सही से फिर मिक्स करके देखना है कि कहीं ऐसे गुठलियाँ गुठलियाँ से तो नहीं बन गई, जुड़े तो नहीं है चावल। तो आपने सही से मिक्स करके देखना है। और उसमें नमक भी डाल देना है थोड़ा सा इसमें, क्योंकि बहुत ही फीके फीके लगते हैं अगर आप इसमें नमक नहीं डालते हो तो। यहाँ पे नमक डाल दें। ये हमारे चावल ऑलमोस्ट मुझे लगता है रेडी हो चुके हैं, तो हम निकाल देते हैं इसको। तब तक ये हमारा प्रेशर कुकर, उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि आगे कोई एक्सपेरिमेंट हो चुका है। मैंने गूंदा हुआ जो आटा है ना उसको ऊपर उसकी टोपी सी बना के रख दी है, क्योंकि उससे हवा निकल रही थी और ये सीटी बाजी नहीं रही थी। लेकिन प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। मुझे पता है किस तरह से इसको हैंडल करना है, तो फट भी सकता है, तो आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। अब मैंने चावल निकाल भी दिए थे, सही से गल चुके थे। अब ये मैंने पतीले में सबसे पहले थोड़ी सी लेयर बना दी है चावलों की, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जो सालन हम लोगों ने रेडी किया था बिरयानी के लिए, बिरयानी वाला सालन। ये मैं डाल देती हूँ। हर लेयर में कोशिश कीजिएगा कि गोश्त की भी सही इक्वल क्वांटिटी आए और सालन भी सही से हो। और वैसे तो मैंने इस लेयर के नीचे भी थोड़ा सा सालन डाल दिया ताकि नीचे लगे ना। अब मैं इसकी सही से बाकी भी ले, ये तो फर्स्ट लेयर है, दो तीन लेयर्स बन जाती हैं। और पतीला थोड़ा सा खुला हम लोग ले लेते हैं कि वो इसलिए क्योंकि वो उसकी वजह से ना दम सही से आता है, और जितना सही से दम आएगा ना तो उतनी ज़्यादा जो है बिरयानी आपकी टेस्टी बनेगी। ये मैं अब इसकी लेयर्स बना देती हूँ। तो ये हमारी लेयर्स बन गई हैं, रेडी हो गई है बिरयानी। खाने के लिए रेडी नहीं हुई, अभी दम पे रखने के लिए रेडी हुई है। तो हम इसको 25 से 30 मिनट इसको दम पर रखेंगे, और आपने आंच इसकी बिल्कुल धीमी कर देनी है। तो ये हमने आंच कर दी है धीमी। ये धीमी आंच होगी और आप इसको 25 से 30 मिनट रख दें। जितनी सही से दम आएगा उतनी बिरयानी जो है वो टेस्टी लगेगी। अब 20-25 मिनट हो चुके हैं और ये मुझे लगता है सही से दम इसको आ चुका है। अब हम निकाल लेते हैं। ये मैं चेक कर लूँ कि ये मिक्स विक्स तो कहीं से नहीं हो गई, मतलब मिक्स कह रही हूँ वो जुड़ तो नहीं गई कहीं से। दाने बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए बिरयानी के। तो ये मुझे शक्ल की तो फिट लग रही है। ये निकल चुकी है हमारी बिरयानी। शक्ल की इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लग रही होगी, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैं पहले खा चुकी हूँ, थोड़ी बहुत टेस्ट कर चुकी हूँ कि नमक वगैरह सारी चीज़ें सही हैं, तो वो बहुत अच्छी बन गई है। उसके अलावा मैंने पुदीना, हरी मिर्च और नमक का एक पेस्ट बनाया था कूट के, और ये लस्सी है। लस्सी में मैंने इसको मिक्स कर दिया है। मुझे लस्सी में ये इसका पेस्ट डाल के ना पीना पसंद है। मैं चीनी वाली लस्सी बिल्कुल नहीं पीती। वैसे तो गिलगित में कोई भी हम लोग चीनी वाली लस्सी कोई भी नहीं पीते, हम लोग नमक की ही पीते हैं। और ये राइस मैं कह रही हूँ अपनी भांजी को कि चेक करे कैसे बने। और ये हमारी लस्सी भी रेडी है, घर की लस्सी है। मेरी बहन भी आ चुकी है कि भाई खाना निकालो, क्योंकि आज मैंने कहा था कि मैं कुकिंग करूँगी, तो वो कह रही है कि भाई खाना मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से कुकिंग कर रही होती हूँ। तसल्ली से वीडियो भी बनानी थी तो उस पर टाइम लग रहा था। अब मेरा भांजा आ गया, मैं उसको कह रही हूँ कि चेक करके बताए कि कैसी बनी है, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो। क्योंकि बच्चे जब सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बच्चों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती और नहीं खाते, तो आपका दिल ही बुरा हो जाता है। मैं चाहती हूँ इनको पसंद आए, और मुझे लगता है इसको पसंद आ गई है। गुड, मज़ेदार। ये हमारी बिरयानी रेडी है, तो अब मैं खाना लगा लेती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर